हरे कृष्ण महामंत्र की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, अद्वैताचार्य जी की। तो आज बहुत शुभ दिन है, अद्वैता सप्तमी है। आज के दिन अद्वैताचार्य प्रकट हुए और नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। तो उनकी कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जब अद्वैताचार्य जी महाप्रभु के आने से लगभग 52 साल पहले इस संसार में प्रकट हुए और उस समय नवद्वीप में जब कलयुग की स्थिति को देखा कि कोई भी कृष्ण भक्ति में नहीं जुड़ा हुआ है, सब इंद्र तृप्ति में लगे हैं, तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से भगवान को पुकारा, हुंकार दिया। और कहा जाता है, वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि उनकी हुंकार इतनी हृदय से निकली कि उनकी जो आवाज़ थी पूरे ब्रह्मांड के 7 आवरणों को भेदते हुए सीधा गोलोक धाम में गई और भगवान को उनकी इस हुंकार को सुनकर नीचे अवतरित होना पड़ा और उनकी कृपा से हमें हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ। तो हम लोग जब जप करें तो इस बात पे हम अमल कर सकते हैं कि जिस प्रकार से अद्वैताचार्य जी को पूरे संसार की हालत को देखकर बहुत ग्लानि हो रही थी, बहुत करुणा जागृत हो रही थी। हमारे हृदय में इतनी करुणा नहीं है, तो कम से हम अपने पे करुणा देख सकते हैं कि हमारे हृदय में कितनी गंदगी भरी है। और उसका एकमात्र उपाय ये है कि हम ध्यानपूर्वक उत्साहपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और हम वो जप करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे बताया गया, प्रभुपाद बता रहे थे कि हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि वो तुरंत हमें अपने हमारे स्वरूप तक हमें पहुँचा सकता है। परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने एक फार्मूला बताया था ध्यानपूर्वक जप करने का। हम बता रहे हैं, फार्मूला है ईशा, ISA। तो ईशा, आई का मतलब क्या है? इंटेंशन। जब हम जप करने बैठे हैं तो अपनी इंटेंशन को चेक करें कि इंटेंशन कोटा फिनिश करने की नहीं है, इंटेंशन गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है, उनकी करुणा को जागृत करने के लिए है। एस है सिंसियरिटी। तो वो जितना अभी हम सिंसियरली जप करेंगे उतना भगवान के ध्यान को आकर्षित कर पाएंगे। और ए है अटेंटिव। मगर मन भटकता है, बार बार उसको पकड़ के लाएं, अटेंटिव रहें। तो इस प्रकार ईशा यानी कि स्वयं कृष्ण, उनको हम पुकार सकते हैं और अद्वैताचार्य जी की कृपा से आज हम इसका प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की